वीडियो में हम मई 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले करंट अफेयर हमारे पास है। आरबीआई ने आरआरए 2 की मदद के लिए किया सलाहकार समूह का गठन। भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण यानी कि रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2 की सहायता के लिए एक सलाहकार समूह का गठन किया है, जिसमें रिजर्व बैंक द्वारा 1 मई 2021 को नियमों की सुव्यवस्थित करने और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए स्थापित किया है। सलाहकार का नेतृत्व एसबीआई के प्रबंधक निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एस जानकी रमन करेंगे। 6 सलाहकारी सदस्य ये है, तो इनके नाम पढ़ना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा नियामक समीक्षा प्राधिकरण यानी कि आरआरए 2 1 मई 2021 से 1 साल की अवधि के लिए स्थापित किया गया है, ताकि नियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा की जा सके और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए अनुपालन प्रक्रियाओं और उन्हें अधिक प्रभावी बनाया जा सके। समूह नियमों, दिशा निर्देशों और रिटर्न की पहचान करके आरआरए 2 की सहायता करेगा, जिसे तर्कसंगत बनाया जा सकता है, और सिफारिशों सुझावों वाले आरआरए को समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। 2021 के लॉरियस, दूसरा करंट अफेयर है, 2021 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में नाओमी ओसाका ने जीता शीर्ष खिताब। 2021 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में जापान से वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका को स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। यह ओसाका का दूसरा लॉरियस अवार्ड है। 2019 में उन्हें ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था। पुरुष वर्ग में स्पेन से वर्ल्ड नंबर 2 खिलाड़ी राफेल नडाल ने 2021 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। यह नडाल के लिए दूसरा खिताब है। उन्होंने 2021 में प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीता था। विजेताओं की पूरी सूची ये है: स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका, टीम ऑफ द ईयर अवार्ड ब्रायन म्यूनिक, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पैट्रिक महोम्स, द कमबैक ऑफ द ईयर मैक्स पैरेट, स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड किक फेयर द्वारा किक फॉर मोर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बिली जीन किंग, एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड लुइस हैमिल्टन, स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड मोहम्मद सलाह, स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिस निकिक। पाकिस्तान के बाबर आजम ने जीता अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई श्रृंखला के सभी प्रारूपों में उनके लगातार शानदार प्रदर्शन के लिए अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब से नामित किया गया है या दिया गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पूरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पहचानते और सम्मानित करते हैं। बाबर के साथ ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं की टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हेली को भी अप्रैल माह के दौरान उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रभुत्व में बल्ले के साथ हेली की निरंतरता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हेली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया श्रृंखला में सभी इस तरह की स्थिति में और सभी प्रकार के गेंदबाजों के खिलाफ अपनी क्लास दिखाई है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। इसरो बनाएगा 3 लागत प्रभावी वेंटिलेटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतर्राष्ट्रीय केंद्र वीएसएससी ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का विकास उस समय किया है जब इस महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण की कमी के कारण देश भर में कई कोविड-19 रोगियों की मृत्यु हो गई थी। डिज़ाइन विशेषताओं और विशिष्टताओं के आधार पर हमने उन्हें नाम दिया है: प्राण, वायु और स्वस्थ। सभी 3 उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं, पूरी तरह से स्वचालित और टच स्क्रीन विनिर्देशों के साथ सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं। इस महीने तक
इन 3 वेंटिलेटरों और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के व्यावसायिक उत्पादन के लिए प्रौद्योगिक हस्तांतरण किया जाएगा। इसकी लगभग 1 लाख रुपए की कीमत होने की संभावना है। इसरो द्वारा विकसित वेंटिलेटर मिनी पारंपरिक वेंटिलेटर की तुलना में लागत प्रभावी और उपयोग में आसान थे, जो वर्तमान में लगभग 5 लाख रुपए हैं। प्राण वायु स्वस्थ और श्वसन श्वास के बारे में। प्राण एक अम्बु बैग से स्वचालित संपीड़न द्वारा रोगी को श्वसन गैस पहुंचाएगा। स्वस्थ बिजली के बिना काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और वायु व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उच्च अंत वेंटिलेटर के समान कम लागत वाला वेंटिलेटर है। वीएसएससी ने एक वाहनीय मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी विकसित किया है, जिसे श्वास कहा जाता है। यह प्रति मिनट 10 लीटर समृद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सक्षम है, जो एक समय में 2 रोगियों के लिए पर्याप्त है। यह ऑक्सीजन गैस सामग्री को प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन (पीएसए) के माध्यम से परिवेशी वायु से नाइट्रोजन गैस को चुनिंदा रूप से अलग करता है, जो आमतौर पर हवा से ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। अगला करंट अफेयर है एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा ने 69th मिस यूनिवर्स 2020 का ताज जीता। मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजा को 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहनाया गया है। वहीं दूसरी ओर मिस इंडिया कैटलाइन कांड्रोस कैसलिनो ने टॉप 4 में जगह बनाई है। ब्राज़ील की जूलिया गामा फर्स्ट रनर-अप हैं। पेरू की जेनिका मैकेटा सेकंड रनर-अप हैं, जबकि भारत की एडलाइन कैसलिनोर डोमिनिकन रिपब्लिक की किम्बरली पेरेज क्रमशः थर्ड रनर-अप और फोर्थ रनर-अप हैं। इस साल प्रतियोगिता फ्लोरिडा के सेमिनोल हार्ड रॉक होटल और कैसीनो हॉलीवुड मियामी में आयोजित की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका की जोजिबिना टुंजी ने इस आयोजन में अपने उत्तराधिकार का ताज पहनाया। अगला करंट अफेयर, भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में 6 विरासत स्थल शामिल। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में घोषणा की कि लगभग 6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल से जोड़ा गया है। इसके साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में साइटों की कुल संख्या 48 हो गई है बढ़कर। निम्नलिखित 6 स्थान ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु का कांचीपुरम के मंदिर, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला, हायर बेंकल मैथालिथिक साइट, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट, लमेता घाट। तो ये 6 जगह जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर के अस्थायी सूची में शामिल की गई है। फोर्ब्स ने जारी की 2021 की सबसे अमीर एथलीटों की सूची। फोर्ब्स ने वर्ष के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की अपनी वार्षिक सूची जारी की है। यूएफसी स्टार कोनोर मैकग्रेगर ने पिछले एक साल में $180 मिलियन की कमाई करके फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बन फोर्ब्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसने किया है? कोनोर मैकग्रेगर। फोर्ब्स द्वारा गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले कारकों में 1 मई 2020 और 1 मई 2021 के बीच अर्जित सभी पुरस्कार राशि, वेतन और बोनस शामिल हैं। रैंकिंग इंडेक्स। रैंक नाम खेल I1 केनोर मैकग्रेगर
आयरलैंड के खिलाड़ी हैं। MMA 180 मिलियन डॉलर। सेकंड नंबर में लियोनेल मेसी, तीसरे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बाकी के नाम पढ़ने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। एशिया के 2 सबसे अमीर व्यक्ति अब भारतीय। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार अरबपति गौतम अदानी चीनी टाइकून झोंग सनसेन को पिछाड़ते हुए दूसरे सबसे अमीर एशियाई बन गए हैं। चीन के झोंग फरवरी तक सबसे अमीर एशियाई थे, जब उन्होंने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी से ताज खो दिया था। हालांकि जहां अंबानी को इस साल 175.5 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, वहीं अदानी की संपत्ति 32.7 बिलियन डॉलर बढ़कर 66.5 बिलियन डॉलर हो गई, जबकि झोंग की 63.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी। अंबानी की कुल संपत्ति अब 76.5 बिलियन डॉलर है, जिससे वह दुनिया के 13वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उसके बाद अदानी 14वें स्थान पर हैं। 21 मई 2021 को ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स तो रैंक सबसे ऊपर हैं जेफ बेजोस, दूसरे में है एलॉन मस्क, तीसरे में है बर्नार्ड अर्नोल्ट। तो बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखते हैं RBI वार्षिक रिपोर्ट 2021। मुख्य विशेषताएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है और बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता और उनकी तैयारी को आगामी तिमाहियों के लिए उच्च प्रावधान के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक ने कहा कि देश की विकास संभावनाएं अनिवार्य रूप से इस बात पर निर्भर करती हैं कि भारत कितनी तेजी से कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर को रोकता है। RBI वार्षिक रिपोर्ट 2021। RBI ने अपनी अर्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में पहले बताया था कि सितंबर 2021 तक बेसलाइन स्ट्रेस परिदृश्य के तहत बैंकों का असोध्य ऋण अनुपात बढ़कर 13.5% हो सकता है। बैंकों का प्रोविज़न यानी कि PCR प्रोविज़न कवरेज रेशियो मार्च 2020 में 66.6% से बढ़कर दिसंबर 2020 तक 75.5 हो गया है, क्योंकि बैंकों द्वारा अधिस्थगन का लाभ उठाने वाले और पुनर्गठन के दौर से गुजरने वाले खातों पर नियामक नुस्खों के ऊपर विवेकपूर्ण प्रावधान किया गया था। बैंकों का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट अनुपात दिसंबर 2020 तक बढ़कर 15.9% हो गया है, मार्च में 14.8% था। अपनी रिपोर्ट में RBI ने आगाह किया कि मार्च 2021 में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को वर्गीकृत करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम रोक हटाने के बाद बैंकों को ऋणदाता होने के नाते अशोध्य ऋणों की एक सच्ची तस्वीर प्रदान करनी होगी। इसके अनुसार मार्च से अगस्त 2020 के दौरान स्थगन के लिए चुने गए सभी ऋण खातों पर चक्रवृद्धि ब्याज की छूट से बैंकों की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ेगा। बैंकों का NPA अनुपात मार्च 2020 में 8.2 से घटकर दिसंबर 2020 में 6.8 हो गया है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान यानी कि NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए सकल NPA अनुपात मार्च 6.8 से बढ़कर दिसंबर 2020 में 5.7 हो गया है। NBFC का पूंजी पर्याप्तता अनुपात दिसंबर 2020 में 24.8% से बढ़कर मार्च में 23.7% हो गया है। मार्च 2021 को समाप्त हुई वित्तीय वर्ष के अंत में बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी मूल्य के संदर्भ में 25% गिरकर 1.38 लाख करोड़ रुपए हो गई। RBI द्वारा इसकी वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 मई को कहा कि प्रचलन में बैंक
नोटों में 2020-2021 के दौरान औसत वृद्धि से अधिक वृद्धि देखी गई, जो कोविड-19 महामारी के कारण लोगों द्वारा नकदी की एहतियाती पकड़ और इसके लंबे समय तक जारी रहने के कारण थी। प्रचलन में बैंक नोटों के मूल्य और मात्रा में 2020-2021 में क्रमशः 16.8% और 7.2% की वृद्धि हुई है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है हमारे पास, पीएम मोदी ने कोविड के कारण अनाथ बच्चों के लिए 10 लाख रुपए के पीएम केयर्स फंड की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता खोने वाले बच्चों के लिए कल्याणकारी उपायों की घोषणा की है। कोविड-19 के कारण माता पिता या सर्वाइंग माता पिता या कानूनी अभिभावकों या दत्तक माता पिता को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर ऑफ चिल्ड्रन योजना, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत सहायता दी जाएगी। कल्याणकारी उपायों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है। बच्चों के नाम पर सावधि जमा। सरकार ने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की है। इसके तहत पीएम केयर्स फंड से ऐसे बच्चों के नाम पर सावधि जमा खोली जाएगी। प्रत्येक बच्चे के लिए फंड का कुल कोष 10 लाख रुपए होगा। इस कोष का उपयोग अगले 5 वर्षों तक उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखभाल के लिए बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर मासिक वित्तीय सहायता वजीफा देने के लिए किया जाएगा। 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर बच्चे को व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोगों के लिए एक मुश्त राशि के रूप में राशि मिलेगी। शिक्षा। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को किसी भी केंद्र सरकार के आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को मौजूदा मानदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रम या उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। इस ऋण पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फंड से किया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक बच्चे को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर के साथ लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा। इन बच्चों के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा जब तक वे 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते। सरकार ने कोविड पीड़ितों के आश्रितों को पेंशन देने की योजना की घोषणा की। अगला करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने उन परिवारों के लिए 2 प्रमुख उपायों की घोषणा की है जिन्होंने कोविड के कारण कमाने वाले सदस्य को खो दिया, ताकि उनके सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम किया जा सके। सबसे पहले सरकार ने ऐसे परिवारों और पारिवारिक पेंशन और दूसरा बढ़ा हुआ उदारीकृत बीमा मुआवजा प्रदान करने का निर्णय लिया है। योजना से संबंधित मुख्य तथ्य। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के तहत पारिवारिक पेंशन। ऐसे व्यक्तियों के आश्रित परिवार के सदस्य मौजूदा मापदंडों के अनुसार कर्मचारी द्वारा लिए गए औसत दैनिक वेतन के 90% के बराबर पेंशन का लाभ पाने के हकदार होंगे। यह लाभ 24 मार्च 2020 से 24 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। 2 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी जमा लिक्विड बीमा योजना ईडीएलआई योजना के तहत बीमा लाभों को बढ़ाया और उदार बनाया गया है, विशेष रूप से उन कर्मचारियों के परिवारों की मदद करने के लिए जो कोविड के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। अधिकतम बीमा लाभ की राशि को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। न्यूनतम बीमा लाभ का प्रावधान 2.5 लाख रुपए पर बरकरार रखा गया है। यह लाभ 15 फरवरी 2020 से अगले 3 वर्षों अर्थात 15 फरवरी 2022 तक के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। जीएसटी परिषद ने कोविड सामग्री पर कर छूट की जांच के लिए 8 सदस्यीय पैनल बनाया। माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद ने कोविड-19 राहत सामग्री की दरों पर निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। वर्तमान में घरेलू रूप से निर्मित टीकों पर 5% जीएसटी लगाया जाता है, जबकि यह कोविड दवाओं और ऑक्सीजन सांद्रता के लिए 12% है। अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर, हैंड वॉश, कीटाणुनाशक और थर्मामीटर पर 18% जीएसटी लगता है। मेघालय के मुख्यमंत्री
कॉनराड के संगमा महाराष्ट्र, ये मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। कॉनराड के संगमा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय मंत्री स्तरीय पैनल ने टीके, दवाइयों, परीक्षण किट और वेंटिलेटर जैसे कोविड-19 आवश्यक वस्तुओं और सेवा कर में छूट पर विचार किया। मंत्रियों के समूह के अन्य सदस्य गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, गोवा के परिवहन मंत्री मोविन गोडिनहो, केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल, उड़ीसा के वित्त मंत्री, जो भी हैं मतलब ये हैं। आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग और वित्तीय करंट अफेयर्स में अब हम पहुंच गए हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर। तो इस वीडियो में इतना ही।